अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक से आज के इस दर्स में बीमार पुरसी करने की फ़जीलत को कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बीमार पुरसी जो कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है, सही बुखारी में हदीस मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है कि जब वो बीमार हो जाए तो वो उसकी अयादत करे, उसकी बीमार पुरसी करे। इसी के साथ साथ दीन शरीयत में बीमार पुरसी करने वालों के लिए क्या अजर व सवाब आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए सही हदीस मुबारक की मुस्ततरीन किताब जामे तिरमिज़ी से हदीस देखते हैं। हदीस का नंबर है 969। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान भी अपने मुसलमान भाई की अयादत सुबह के वक्त करता है तो सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआए रहमत करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर फरमाया कि अगर कोई शाम के वक्त अपने भाई की अयादत करता है, बीमार पुरसी के लिए आता है, तो शाम से सुबह तक वो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और फिर फरमाया कि बीमार पुरसी करने जाने वाले के लिए जन्नत में एक बाग होगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, देखिए एक छोटे से अमल के साथ हम 70,000 फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बन सकते हैं। आज दुनिया में रहते हुए इंसान अपने किसी भी अमल के लिए किसी से दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए दुआ कीजिए। वल्लाहु आलम वो दुआ करने वाला दुआ कर रहा है या उसकी दुआ अल्लाह के हुजूर कबूल होती है या नहीं होती। लेकिन यहाँ फरिश्ते एक इस खैर के काम करने पे 70,000, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 70,000 फरिश्ते दुआ इस्तिग़फ़ार करते हैं। और याद रखिए कि फरिश्ते कोई भी काम, कोई भी अमल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इल्ला ये कि अल्लाह का इज़्न हो, अल्लाह का हुक्म हो। तो जिस चीज़ की इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अता फरमाई है, तो उस अमल पे जब फरिश्ते दुआ इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करेगा। और जिसके हक़ में दुआ की जा रही है उसको मग़फ़िरत हासिल होगी, उसको अल्लाह की रहमत हासिल होगी। तो लिहाजा हम सब को चाहिए कि इस मसनून अमल को अपनाएं। और जब भी कहीं हमें पता चले, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे गांव में, हमारे किसी भी कलीग में, किसी नियर बाय बंदे में, जानने वाले इंसान में कोई इंसान बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाइए। लेकिन यहाँ एक रुक के एक बात और वाज़ेह करता चलूँ, हमेशा याद रखिए कि जब किसी की अयादत के लिए जाएं, बीमार पुरसी के लिए जाएं, तो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं। अगर आप रियाकारी के तौर पे जाएंगे, दिखलावे के तौर पे जाएंगे, या उससे किसी काम की वजह से जाएंगे, किसी एहसान की वजह से जाएंगे, तो फिर हमारा ये अमल हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि सही बुखारी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और फिर फरमाया कि इंसान को वही मिलता है जिसकी उसने नीयत की। तो लिहाजा हमारी नीयतों को खालिस होना चाहिए। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम महज अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जा रहे हैं, कि हम अपने उस बीमार भाई को उसकी दिलजोई करेंगे, उसको अल्लाह की तरफ रुजू करवाएंगे, उसके पास खैर की बात करेंगे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी मग़फ़िरत करे, उसके लिए आसानी फरमाए, और अल्लाह हमारे लिए भी मग़फ़िरत वाला मामला फरमा दे और हम अजर सवाब के मुस्तहिक बन जाएं। क्योंकि एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमानी आलीशान मिलता है कि जब तुम किसी मरीज़ या किसी मर्दुल मौत इंसान के पास जाओ तो उसके पास खैर की बात करो, क्योंकि वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं और इंसान जो भी बात करता है उस पर वो आमीन कहते हैं। लिहाजा हम सब को ये चाहिए कि जब भी हम किसी बीमार के पास जाएं तो उसके पास खैर की बात करें, दिलजोई की बात करें, अल्लाह की रहमत की बात करें, अल्लाह की तरफ रुजू होने की बात करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा और उस बीमार को भी अल्लाह शिफा भी अता करेगा और उसके लिए रहमत और बरकत भी नाजिल फरमाएगा। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि आज से हम सब ये इरादा कर लें कि जब भी हमारा कोई प्यारा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई भी हमारे पड़ोस में कोई बीमार है तो हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जाएंगे
اور اس کی تیمارداری کریں گے تاکہ ہم خالصتاً ان 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔